नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कोविड-19 के खिलाफ स्कूली बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में होम्योपैथिक दवाएं आर्सेनिकम एल्बम 30CH ARS.ALB.30 देने के प्रस्ताव के खिलाफ डॉक्टर ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में कहा गया है कि इसकी प्रभावकारिता या सुरक्षा के बारे में किसी भी अध्ययन के बिना इसके इस्तेमाल का प्रस्ताव पेश किया गया है। याचिकाकर्ता ने हेपेटोलॉजी और लीवर ट्रांसप्लांट मेडिसिन में विशेषज्ञ होने और 2016 में भारत के राष्ट्रपति से हेपेटोलॉजी में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने का दावा किया है। याचिका में राज्य, उसके सामान्य शिक्षा मंत्रालय, आयुष विभाग और होम्योपैथी निदेशालय द्वारा कोविड-19 के खिलाफ स्कूली बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आर्सेनिकम एल्बम 30CH ARS.ALB.30 देने के एक बड़े अभियान की शुरुआत को लेकर चिंता जताई गई है। याचिकाकर्ता ने आयुष विभाग द्वारा 30 स्कूली छात्रों के बीच आर्सेनिकम एल्बम 30CH के वितरण के लिए करुथलोद मुन्नटू अनुवाद सावधानी के साथ आगे नामक योजना को मंजूरी देने से संबंधित एक आदेश भी प्रस्तुत किया है। एनसीबी ने खान और मर्चेंट को 2 अक्टूबर को कार्डेलिया शिप क्रूज पर चढ़ने से पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान टर्मिनल पर एक साथ पकड़ लिया। एनसीबी ने कथित तौर पर मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम चरस बरामद किया। कोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में भी आरोपी नंबर 1 आर्यन खान के पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला है। आरोपी नंबर 2 अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस पाया गया, जिसके बारे में आर्यन खान को जानकारी थी। इस प्रकार ये हो सकता है कि दोनों आरोपियों को अवैध ड्रग्स के बारे में जानकारी थी। अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत खान के बयानों पर भरोसा किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि अरबाज मर्चेंट के पास जो ड्रग्स थे वो उनके उपभोग और आनंद के लिए था। कोर्ट ने कहा, बेशक आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट लंबे समय से दोस्त है, दोनों को अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर एक साथ पकड़ा गया। इसके अलावा अपने बयानों में दोनों ने खुलासा किया कि जो ड्रग्स अरबाज मर्चेंट के पास बरामद हुआ है वो उनके उपभोग और आनंद के लिए था। इस प्रकार इन सभी बातों से पता चलता है कि 1 आर्यन खान को 2 अरबाज मर्चेंट द्वारा अपने जूते में छुपाए गए प्रतिबंधित पदार्थ के बारे में जानकारी थी। एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को छापे के दौरान आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन आर्यन अवैध ड्रग्स के बारे में जानता था। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में कल यानी बुधवार को आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने पाया कि खान को स्पष्ट रूप से पता था कि उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट शिप क्रूज पर सेवन के लिए चरस 2.6 ग्राम छिपा रहा है और इसलिए कहा जाता है कि आर्यन को अवैध ड्रग्स के बारे में जानकारी थी। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आदेश में नवाज खान के मामले पर भरोसा किया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने निजी वाहन से अवैध ड्रग्स की व्यावसायिक बरामदगी के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें वो व्यक्ति भी अवैध ड्रग्स ले जाने में शामिल था। कोर्ट ने नवाज खान के फैसले में माना था कि व्यक्ति पर प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे की अनुपस्थिति जमानत के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(b)(2) के तहत आवश्यक जांच के स्तर से मुक्त नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक फैसले में कहा है कि केवल ये आरोप कि एक आरोपी ने शिकायतकर्ता को गाली दी है, आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध की सामग्री को संतुष्ट नहीं करता है। धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान की बात करती है। जस्टिस रोहित बी देव की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री आईपीसी की धारा 504 के अवयवों का खुलासा नहीं करती है और उन्होंने इस प्रावधान के तहत प्रक्रिया जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनके कथित बयान सभी चोर मोदी उपनाम वाले क्यों हैं के लिए दायर मानहानि के एक मामले के संबंध में
कोई कठोर कदम नहीं उठाने के आदेश को बुधवार को 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने 27 फरवरी 2020 को पारित हाईकोर्ट के आदेश की अवधि बढ़ा दी। इसमें निर्देश दिया गया कि रांची कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। मृत्युदंड योग्य। मृत्युदंड का मानसिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य नामक रिपोर्ट मौत की सजा पाने वाले कैदियों की मानसिक बीमारियों और बौद्धिक अक्षमता पर अनुभवजन्य डेटा प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में पाया गया कि मौत की सजा पाने वाले कैदियों में से अधिकांश 62.2 को मानसिक बीमारी थी और 11% बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित थे। रिपोर्ट में बचपन के प्रतिकूल अनुभवों को भी दर्ज किया गया है, जैसे बचपन के दुर्व्यवहार, शारीरिक हमले, बचपन की उपेक्षा, करीबी की अचानक से मौत, विचलित मित्र, परेशान पारिवारिक माहौल, कम शिक्षा दीक्षा। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य में बंद या हड़ताल से संबंधित न्यायालय के निर्देशों को लागू करना चाहिए और इसका उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने कथित शैक्षिक हड़ताल के खिलाफ याचिका का निपटारा करते हुए कहा, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हम केवल ये देखते हैं कि सभी संबंधित अधिकारियों को शीर्ष अदालत और इस अदालत के फैसले को लागू करना चाहिए। ये सब हड़ताल बंद से निपटने के लिए भविष्य में किसी भी शिकायत के लिए जगह दिए बिना होना चाहिए। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही इस बारे में संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए। अदालत शैक्षणिक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये हड़ताल एक घटना के बाद हुई थी, जहां केरल छात्र संघ और अन्य छात्र संगठनों की गतिविधियों ने कथित तौर पर सरकारी PVHS स्कूल कोल्लम जिला में कामकाज को प्रभावित किया था। याचिका में स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रभावी पुलिस सुरक्षा की भी मांग की गई। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।